अंगद और अनंत दो भाई थे, पर वह दोनों अलग रहा करते थे। दोनों का घर पास में था, लेकिन दोनों का घर बिल्कुल अलग था। दोनों ने अपने आंगन के बीच में एक बड़ी दीवार खड़ी कर रखी थी। बड़े भाई अंगद के पास बहुत सारा पैसा था, पर छोटा भाई बहुत गरीब था और अंगद के पास इतना पैसा है, इसी कारण उसकी बीवी शकुंतला में बहुत घमंड था। एक दिन शकुंतला अनंत की पत्नी पूर्णिमा के पास जाती है और कहती है, क्या कर रही हो बहन, बर्तन मांज रही हो? पूर्णिमा अपने मन में सोचती है, आ गई ये रोज की तरह ताना देने के लिए। बहुत सह चुकी हूँ मैं, अगर आज इसने कुछ कहा तो मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगी। शकुंतला, अरे अरे, कितनी तकलीफ हो रही है तुम्हें। अपने हाथों से बर्तन मांजना, खाना पकाना, तुम जरा देवर जी से कह सकती हो ना कि सारे दिन के लिए एक काम वाली रखने के लिए। पूर्णिमा अपने मन में सोचती है, शुरू हो गया इसका हर रोज की तरह। शकुंतला, देखो ना तुम मुझे, मेरे पास तो दो दो काम वालियां हैं, इसके ऊपर तेरे जेठ ने एक और रखने की बात कर रहे हैं जो मेरे पांव दबा देगी। यह कहकर शकुंतला हंसने लगती है। पूर्णिमा, बड़े भाई साहब के साथ तुम्हारे देवर की कोई तुलना नहीं होती दीदी, भैया तो लखपति हैं। शकुंतला, ये तूने बिल्कुल पते की बात कही है। ओह हाँ, जो मैं कहने आई थी वो तो भूल ही गई। देख तो, मैंने एक और 9 लक्खा हार बनाया है। क्या रे, अच्छा नहीं लगा क्या? पूर्णिमा, बहुत सुंदर है दीदी। शकुंतला, पता है तेरे लिए मुझे बहुत दुख होता है बहन। भगवान ने ना तुझे रूप दिया है और ना ही रुपए पैसे दिए हैं। गरीब पिता से भी तो तुझे कुछ नहीं मिला है ना। सच में मेरे पास इतना है और तेरे पास कुछ भी नहीं। पूर्णिमा, कुछ नहीं है क्यों बोल रही हो दीदी? गरीब हो लेकिन मेरी जिंदगी में शांति है। शकुंतला, क्या कहा तूने? तेरे पास शांति है और मेरे पास नहीं है? पूर्णिमा, कितनी शांति में रहती हो, रात में जो भैया पर चिल्लाती हो सब पता चल जाता है। शकुंतला, तूने मुझे इतनी बड़ी बात कैसे कही? हाँ बोल। ठीक है, मैं भी तुझे देख लूंगी। हाँ। उसी रात शकुंतला अपने पति के सामने बहुत रोती है। यह देखकर उसका पति बिस्तर से उठता है और कहता है, अरे आज अब क्या हो गया, बोलो तो। शकुंतला, तुम्हारे छोटे भाई की बीवी, जो रूप में और पैसों में मेरे नाखून के लायक भी नहीं है, वो बिना कारण मेरा अपमान करती है। अंगद, अपमान कर रही है मतलब? क्या अपमान कर दिया? शकुंतला, देखो ना, आज मैं कितने अच्छे दिल से अपना 9 लक्खा हार दिखाने गई थी, पर उसने मुझे 10 बातें सुना दी। अंगद, क्या बोला उसने? शकुंतला, वही कि इस तरह के चोरी के पैसों से अमीर नहीं बनना चाहती। तुमने ये सारे पैसे 2 नंबरी से कमाए हैं और भी बहुत कुछ। शकुंतला की बातें सुनकर अंगद बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, उसकी इतनी हिम्मत। शकुंतला, उसमें कितनी हिम्मत है कितनी नहीं ये सब मैं नहीं जानती। तुमने अगर अपने छोटे भाई को नौकर और उसकी बीवी को नौकरानी बनाकर इस घर में नहीं ला पाए तो मैं अनर्थ कर दूंगी, ये मैं कहे देती हूँ। अंगद अनंत का भाई था, मगर अच्छा आदमी नहीं था। उसकी बीवी की बातों से उसके दिमाग में एक आइडिया आया, जिससे एक तीर से 2 निशाने लग गए। पहला तो अपनी बीवी को खुश कर लेता और दूसरा अपने भाई का सब कुछ हड़प कर अपने नाम कर लेता
और उसे रास्ते पर ले आता। कुछ दिनों बाद ही उसने नकली कागज बनवाया और कुछ पैसे खिलाकर गांव के मुखिया को तैयार कर लिया। अंगद अपने भाई अनंत के घर जाता है और बाहर से ही उसे पुकारता है, अनंत, अनंत, घर में है क्या? बाहर आजा। अनंत अपने घर से बाहर आता है और कहता है, अरे भैया, क्या नसीब है मेरा। पूर्णिमा, पूर्णिमा, देखो तो कौन आया है, थोड़ा पानी तो लेकर आओ। अंगद, अरे नहीं नहीं, बैठने नहीं आया, इस कागज को पढ़कर इस पे अपना अंगूठा लगा दे जरा। अनंत, ये कौन सा कागज है भैया? अंगद, अरे वही, जब बाबूजी मरे थे तो हमने संपत्ति केवल बात करके बांट लिया था ना, ये उसी का कागज बनवाया है मैंने। ले जल्दी कर दे जरा, यहाँ के बाद मुझे जल्दी से वकील के पास जाना है। अनंत बिना कुछ सोचे समझे उस कागज पर अंगूठा लगा देता है। यह देखकर अंगद बहुत खुश होता है और हंसते हंसते कहता है, चल हो गया, आज के बाद हम दोनों की संपत्ति अपने अपने नाम हो गई। मैं चलता हूँ अब, ठीक है? पूर्णिमा, बिना देखे पढ़े तुमने उस पर अंगूठा लगा दिया। अरे एक बार किसी से पढ़वा कर तो देखते। अनंत, भैया खुद अपने हाथों से लेकर आए तो उसमें क्या देखना है, चलो मैं खेत जाता हूँ। यह कहकर अनंत वहां से चला जाता है। अगली सुबह अनंत और पूर्णिमा सो रहे होते हैं कि अनंत को बाहर से आवाज सुनाई देती है, शकुंतला, अरे लाट साहब, इतनी देर सोने से चलेगा क्या? चलो चलो काम पे लगो, उठो उठो, जल्दी उठो। अनंत बाहर आता है और कहता है, कौन से काम पे जाऊं भाभी? शकुंतला, नौटंकी, जैसे कुछ भी नहीं पता। मेरे घर पर नौकर बनकर काम करने नहीं जाना है क्या? पूर्णिमा, तुम्हारे घर पर नौकर का काम क्यों? उस कागज में ऐसा क्या लिखा था जो ये नौकर बनने जाएंगे? शकुंतला, लिखकर नहीं दिया तो फिर ये कागज कैसा? इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि तेरे स्वामी ने मेरे स्वामी से 10,000 रुपए लिया है और ये जब तक पैसा नहीं चुकाता है तब तक तेरा स्वामी मेरे स्वामी का दास है। हाँ। पूर्णिमा, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे पति ने कोई पैसा नहीं लिया है। शकुंतला, ये तो सिर्फ तेरे मुंह की बात है, लेकिन मेरे देवर ने जो अंगूठा लगाया है वो कागज तो कुछ और ही बोल रहा है। सुन, बकवास बंद कर और आधे घंटे के अंदर अपने स्वामी को भेज दे, वरना उसका भाई आकर उसे मार मार कर ले जाएगा, कह देती हूँ। हाँ। ये कहकर शकुंतला वहां से चली जाती है और बेचारी पूर्णिमा रोने लगती है। पूर्णिमा, ये तुमने क्या कर दिया? बिना किसी से पढ़वाए तुमने अंगूठा लगा दिया। अब हो गई ना गड़बड़, अब इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा तुम्हें। जाओ, अब पंचायत के पास जाओ। इतनी बड़ी नाइंसाफी भला हम क्यों सहेंगे? हमें इंसाफ चाहिए, यह हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। अनंत मुखिया जी के पास जाता है और थोड़ी देर में फिर वापस घर आता है। पूर्णिमा, मुखिया जी ने क्या बोला? अनंत, वो बोले कि अदालत जाकर मुकदमा दायर करो, लेकिन अदालत जाने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ हैं पूर्णिमा? शकुंतला, मैं कह रही हूँ जब कुछ भी करने के लिए नहीं है तो मेरे ही घर में दास होकर रहने देना तेरे स्वामी को। शकुंतला, आंखें फाड़कर क्या देख रही है? अभी तालाब से पानी लेकर मेरी 2-2 टंकी को पूरा भरकर खेत में जाना होगा। पूर्णिमा, वो बहुत कमजोर इंसान है, इतनी मेहनत करेगा तो मर जाएगा दीदी, आप समझती क्यों नहीं? शकुंतला, मर जाएगा
हाँ ठीक है, तेरे स्वामी को मैं मुक्ति दे देती हूँ। तू अगर मेरे घर में दासी बनकर रहती है और दोनों वक्त मेरे पाँव दबा देती है, क्या री तू राजी है? पूर्णिमा, नहीं नहीं, मैं आपका पैर नहीं दबा सकती। अनंत, भाभी मैं वचन देता हूँ, मैं दिन रात खेत में काम करूँगा और 6 महीने में सब चुका दूंगा। शकुंतला, वो कैसे होगा देवर जी? कागज में तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि सारी जमीन जायदाद तो तुम्हारे भैया के नाम है, तो ज्यादा चूं-चां नहीं करो और मेरे नौकर बन जाओ, नहीं तो मैं पियादा बुलाऊंगी। उस दिन से अनंत बड़े भाई के घर में नौकरों की तरह रहने लगा। पूर्णिमा अकेले घर में बैठी 2 दिनों तक रोती रही। उसके बाद उसने अपने आप को समझाकर कुछ फैसला किया। नहीं, मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। यह कहकर पूर्णिमा एक खेत में चली जाती है। शादी जब से हुई है तब से देख रही हूँ, इस जमीन पर कोई खेती बाड़ी हुई ही नहीं है। शायद इस जमीन का कोई मालिक ही नहीं है। मैं किसान की बेटी हूँ, मैं कुछ न कुछ इस जमीन पर खेती बाड़ी जरूर करूँगी। मैं खूब मेहनत करूँगी, रात रात भर काम करूँगी और बड़े भैया का 10,000 रुपए लौटा कर रहूँगी। लेकिन अगर मैं दिन में काम करूँगी तो लोग मुझे बातें सुनाएंगे। मैं रात को ही काम करूँगी। रात होते ही पूर्णिमा खेत में काम करने लगती है। काम करते वक्त उसे कोई आवाज आती है। पूर्णिमा, ये किसकी आवाज आई? अरे ये सफेद पत्थर कहीं हीरा तो नहीं? अरे हाँ, ये तो हीरा ही है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। ना, अब और नहीं, कल मैं आऊंगी बहुत सारे थैले लेकर और साथ में भोला को भी ले आऊंगी। दूसरे दिन रात को पूर्णिमा कुछ थैले और घर के बैल भोला को खेत में लेकर पहुंची। उसके बाद जमीन के सारे खेले निकालकर उसने बैग में भर लिए और भोला के पीठ पर रखकर घर चली गई। अगले दिन अनंत, पूर्णिमा, ओ पूर्णिमा, मेरे बिना तुम ठीक तो हो ना पूर्णिमा? पूर्णिमा, ओ पूर्णिमा, एक बार बाहर आकर चेहरा तो दिखाओ। लगता है पूर्णिमा घर में नहीं है, एक बार जाकर तो देखना ही पड़ेगा। अनंत घर पहुंचता है पर उसे पूर्णिमा कहीं नहीं दिखाई देती। वह रोने लगता है और उतने में ही शकुंतला वहां पहुंचती है। शकुंतला, मैं कह रही हूँ, बीवी के लिए इतना रोकर क्या करोगे देवर जी? वो तो चली गई है, चलो चलो अब काम करो। अनंत, भाभी मैं पूर्णिमा के बिना कैसे जीऊं? शकुंतला अपने मन में कहती है, सुख का संसार है इसीलिए तो बहुत भाव दिखाती थी, है ना पूर्णिमा? अब देखा ना तूने किस प्रकार उसी संसार में आग लगा दी मैंने। अगले दिन एक आदमी अंगद और शकुंतला के घर आता है। अंगद, किसको खोज रहे हैं? आदमी, अरे भाई, यहाँ कोई शकुंतला नाम की औरत रहती है क्या? अंगद, हाँ मेरी बीवी है, क्या बात है? आदमी, बुलाइए उन्हें, मैं उन्हीं से बात करूँगा। शकुंतला, मैं ही शकुंतला हूँ। आदमी, अरे वाह, बहुत अच्छे। बहन जी, मेरी मालकिन ने आपके लिए यह उपहार भेजा है। शकुंतला, बाप रे बाप, कितना सुंदर चमकता हुआ पत्थर का हार। आदमी, ये कोई चमकते पत्थर नहीं है बहन जी, ये हीरा है, हीरा। शकुंतला, हीरा? अरे बाप रे, मैं किधर जाऊं? मेरे लिए हीरे का हार भेजा है, अरे जल्दी दीजिए ना। आदमी, बात यह है कि दरअसल मेरी मालकिन आपके लिए ऐसे 3 और हार देना चाहती है, लेकिन। शकुंतला, क्या लेकिन? आदमी, मगर आपको इस पेपर पर साइन करके देना होगा। शकुंतला,
पेपर में साइन करना है। अच्छा, क्या है इस पेपर में? आदमी, नहीं, ऐसा ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। सिर्फ मेरी मालकिन के बंगलों पर आपको सिर्फ 1 महीना आपको नौकरानी का काम करना होगा। अंगद, क्या उसके घर में नौकरानी बनना पड़ेगा? नहीं नहीं शकुंतला, इसकी जरूरत नहीं है, मत करो। शकुंतला, सुनो, तुम जरा चुप रहो। पूरी जिंदगी तो सिर्फ सोने के ही थोड़े से गहने दिए हैं तुमने, बाकी सब तो मैं अपने मायके से लेकर आई हूँ। पता है ना, जिंदगी में कभी भी 3-3 हीरे का हार खरीद कर दे पाओगे तुम? अंगद, अरे लेकिन लोगों को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे? शकुंतला, मैं तो शहर जा रही हूँ, किसी को कैसे पता चलेगा? मैं तो जाऊंगी। दीजिए दीजिए भाई साहब, मैं इस कागज पर साइन कर देती हूँ। आदमी, तो फिर आ जाइए, बैठिए मेरे साथ, चलिए शहर। वह आदमी शकुंतला को शहर अपने मालकिन के घर ले आता है। आदमी, ये मेरी मालकिन का खास कमरा है, थोड़ा वेट कीजिए, मेरी मालकिन आती ही होगी। शकुंतला अपने मन में सोचती है, बाप रे बाप, कितना बड़ा घर है, मालकिन के पास तो बहुत पैसे होंगे। मालकिन, आओ मेरा पैर दबाओ। शकुंतला, अरे पाँव भी दबाने होंगे। मालकिन, तुमने जो पेपर में साइन किया है उसमें ये भी लिखा है, चलो अभी पैर दबाओ। शकुंतला मालकिन के पैर दबाती है। मालकिन, क्यों, बहुत तकलीफ हो रही है ना? एक दिन तुम अपनी देवरानी से पैर दबवाना चाहती थी। शकुंतला, आप कौन हैं? मालकिन अपना नकाब हटाती है तो शकुंतला अपनी देवरानी पूर्णिमा को देखकर चौंक जाती है। शकुंतला, पूर्णिमा तुम? पूर्णिमा, चलो आखिर पहचान तो लिया। सुनो, हीरे के लालच में आकर तुमने जो पेपर में साइन किया है ना, उसमें ये लिखा है कि तुम्हारी सारी दौलत अब मेरी है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी सारी दौलत हथिया के तुम्हें रास्ते पर लेकर आ जाऊं। कितने भी बुरे हो, लेकिन आखिर हो तो मेरे रिश्तेदार ना, मैं कुछ नहीं करूंगी। शकुंतला, तुम मुझसे पाँव क्यों दबवा रही हो? पूर्णिमा, तुमने जो भी अपराध किया है ना, उसके लिए मैंने तुम्हें सबक सिखाया है, समझी? शकुंतला, तू इतनी अमीर कैसे बन गई? पूर्णिमा, असल बात सुनकर तो तुम जलन से मर ही जाओगी दीदी, बस यही सोच लो कि मुझे भगवान ने दे दिया। पूर्णिमा उस आदमी को आवाज लगाती है, जरा सुनिए, इन्हें गाड़ी में इनके घर छोड़कर आइए और मेरे पति को वहां से ले आइए। अनंत उस बंगले में आता है और अनंत और पूर्णिमा खुशी खुशी रहने लगते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और ऐसी अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल घर घर की कहानी को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।